हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। आप जुड़ गए हैं हमसे और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। मैं हूँ वेद और स्वागत करता हूँ आप सभी का। लगातार जारी है, लगातार आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स और साथ ही साथ चल रहा है प्रयोगशाला परीक्षाएं से संबंधित क्लासेस और छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 भी आप लगातार देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो तीनों क्लास चल रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर की हम बातें करेंगे। ठीक है, 2 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई और देखते हैं। सबसे फर्स्ट आज छत्तीसगढ़ स्तर पर कुछ नहीं रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय स्तर से। राष्ट्रीय स्तर से कुछ बातें हैं उसको हम देख लेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट याद रखेंगे एनकोर ऐप। एक ऐप का नाम याद रखें, एनकोर ऐप। क्या है भाई? AENCO ENCORE एनकोर ऐप। यह एक क्या है? एप्लीकेशन है। एनकोर एप्लीकेशन या एनकोर ऐप जिसको हम बोलते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, है क्या चीज़, क्यों ये लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे, देखिए लॉन्च किया गया है किसके द्वारा भाई? निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। और आप समझ सकते हैं अभी अगर निर्वाचन आयोग कुछ करेंगे तो इसका मतलब है वो चुनाव से संबंधित रहेंगे। क्यों भाई? क्यों चुनाव से? क्योंकि अभी आने वाला है, अभी 2 नवंबर, 7 नवंबर और 17 नवंबर को, ठीक है, छत्तीसगढ़ समेत जो है 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो इससे संबंधित एक ऐप आया है, लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए लाया गया है, उद्देश्य क्या है, या बोल सकते हैं ये क्या कार्य करेगा। उद्देश्य क्या है या क्या कार्य करेगा भाई? ठीक है, तो एक तो निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन भरने में इसमें सहायता देगी। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी को नामांकन, ठीक है, नामांकन जो उम्मीदवार भरते हैं उस, ठीक है, उसके लिए जांच, नामांकन की जांच करेंगे। फिर शपथ पत्र की जांच करें, शपथ पत्र की देखरेख करें। मतदाता की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मतगणना से संबंधित, मतगणना से संबंधित, चुनाव परिणाम से संबंधित, चुनाव परिणाम, एवं डाटा प्रबंधन की सुविधा होगी। कि क्या होगी भाई? सुविधा होगी। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा, निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है, एनकोर ऐप। और इस ऐप का उद्देश्य या इस ऐप क्या कार्य करेगा भाई? निर्वाचन अधिकारियों को जो है नामांकन से संबंधित, नामांकन से
नामांकन से संबंधित जांच, शपथ पत्र, फिर मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम एवं डाटा प्रबंधन आदि से संबंधित सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर याद रखें। तो निर्वाचन अधिकारियों को भी सुविधा प्राप्त होगी, साथ ही साथ उम्मीदवारों को भी सुविधा प्राप्त होगी। किसको सुविधा प्राप्त होगी भाई? उम्मीदवारों को भी। साथ में याद रखेंगे, साथ ही जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों एवं चुनाव प्रबंधक के लिए भी सुविधा होगी, के लिए भी क्या होगी? सुविधा होगी, सुविधा होगी। कौन सा? ये आपका एनकोर ऐप। ठीक है, चलिए उम्मीदवारों को किस प्रकार की सुविधा होगी? जैसे उम्मीदवारों की हम बात करें, उम्मीदवारों की हम बात करें उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर जो है अंतिम सूची, उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने में मदद, उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी, चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं। उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने में, चुनाव चिन्ह आवंटित करने में, सारी इस प्रकार के चुनाव से संबंधित ये मदद मिलेगी। कौन सा? एनकोर ऐप। तो बस याद रखिए एनकोर ऐप कौन लॉन्च किया, किसके लिए है? तो उम्मीदवार के लिए है, अधिकारियों के लिए है, ठीक है, प्रबंधन के लिए है। जो भी सुविधा होगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा करंट अफेयर आते हैं। एक नाम याद रखिए, बैजनाथ जी का, बैजनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, बैजनाथ अग्रवाल। और बैजनाथ अग्रवाल का नाम क्यों याद रखना है आपको? क्यों याद रखना है भाई? देखिए पहली बात तो ये है कौन? ये है कौन? थे कौन? है क्या मतलब थे कौन? क्योंकि इनकी अभी निधन हो गए। तो याद रखिए गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर के क्या है? ट्रस्टी थे। ये लगभग 40 वर्ष से ये यहाँ पर अपनी जो है सेवाएं दे रहे थे। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे, 40 वर्षों से ये अपनी सेवाएं दे रहे थे, 40 वर्षों से लगभग। चलिए और बात याद रखिए, हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में भाई? 90 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया। किनका? बैजनाथ अग्रवाल जी का 90 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे और ये 40 वर्ष से अपनी जो है क्या दे रहे थे? यहाँ पर कार्य कर रहे थे। याद रखिए गीता प्रेस के बारे में, याद रखें गीता प्रेस को सन 2021 में, गीता प्रेस को सन 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था भाई, किया गया था। ठीक है, गीता प्रेस
को सन 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मान दिया गया था, याद रखेंगे। और वहाँ के ही ट्रस्टी थे कौन? बैजनाथ अग्रवाल, जिनकी हाल ही में इनका निधन हो गया। क्लियर है? बात पूरी तरह से क्लियर है भाई। चलिए तीसरा हम लिख लेते हैं, क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023। ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023। क्या है? 2023। और ये जागरूकता सप्ताह 2023 किसके द्वारा मनाया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ के इस केंद्रीय जो सतर्कता आयोग, यहाँ के एक आयुक्त का नाम याद रखें, आयुक्त। ठीक है, उस आयुक्त का नाम क्या है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने जानकारी दी, क्या है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी ने ये जानकारी दी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा क्या किया जाएगा? सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये तिथि होगी, तिथि मैं यही लिख दूंगा। ठीक है, तिथि को यही लिख देता हूँ। जो तिथि होगी वो किस तिथि को मनाया जाएगा? वो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य। तिथि याद रखेंगे, 30 अक्टूबर से लेकर से कब? 5 नवंबर के मध्य क्या होगा? ये मनाया जाएगा। क्या? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य। डेट याद रखें। चलिए, अब इस समय का विषय क्या है? विषय को भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से जो सतर्कता जागरूकता अब जो है सप्ताह 2023 का विषय क्या रहा है? तो विषय क्या है? से नो टू करप्शन। क्या है? से नो टू, क्या है भाई? याद रखेंगे, से नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन, सबमिट टू द नेशन। क्या है? कमिट टू द नेशन। से नो टू द करप्शन, कमिट टू द नेशन। याद रखें, ये इनका विषय है सतर्कता सप्ताह 2023 का। क्लियर है? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट एनकोर ऐप, सेकंड बैजनाथ अग्रवाल के बारे में, थर्ड सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 जिसकी तिथि है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर। याद हो गया होगा? अब भी फटाफट यही याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि समय नहीं रहता करंट अफेयर के लिए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं इसी समय आप यही याद करना क्या रहता है? बेहतर रहता है। तो यहाँ याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए करंट अफेयर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, चौथे नंबर की हम बातें करते हैं। फोर्थ नंबर याद रखेंगे। फोर्थ नंबर में वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री। ठीक है, याद रखेंगे, एक पुस्तक का नाम याद रखेंगे। एक बुक है, एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील चेयर टू पद्मश्री।
व्हील चेयर टू पद्मश्री, ये बुक का नाम है। वॉरियर ऑन द व्हील चेयर टू पद्मश्री, ठीक है, ये बुक का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, जिसका विमोचन, आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, जिसका विमोचन किसके द्वारा किया गया भाई? मनोज सिन्हा द्वारा किया गया है। विमोचन किसके द्वारा किया गया है? मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल है, याद रखेंगे, कौन है? जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल, उप राज्यपाल है, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल है कौन? मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी इस पुस्तक का, इस बुक का विमोचन किए हुए हैं, याद रखिए, विमोचन किए हुए हैं। चलिए, ये पुस्तक आधारित है, अगर हम इस बुक की बात करें, इस पुस्तक की बात करें, तो भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट, नाम याद रखिए, पद्मश्री, पद्मश्री डॉक्टर कनुभाई, डॉक्टर कनुभाई टेलर, कपड़ा सिलने वाला टेलर नहीं है भाई, ठीक है, पद्मश्री डॉक्टर कनुभाई टेलर, जो कि क्या है भाई? जो कि भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कौन, क्या है? भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं कौन? कनुभाई टेलर, याद रखेंगे। और इनके जो है जीवन यात्रा प्रस्तुत है इस बुक में, ठीक है, कनुभाई की जीवन यात्रा प्रस्तुत है, कनुभाई की जीवन यात्रा की प्रस्तुति है, किसमें? इस बुक में। चलिए, क्लियर है यहाँ पर बातें। देखिए, मनोज सिन्हा जी के बारे में यदि आप याद रख रहे हैं तो फटाफट एक और चीज़ याद रख लीजिए इनके बारे में। मैं यही बता देता हूँ मनोज सिन्हा जी के बारे में, फटाफट एक और चीज़ याद क्या रखना है भाई? एक चीज़ और याद रखना है, क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्र, याद रखेंगे, भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे, फोर्थ वार्षिक सम्मेलन, कौन? वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किए, का क्या किया भाई? उद्घाटन किए, ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? मनोज सिन्हा जी के द्वारा। और ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? याद रखेंगे, ये कश्मीर विश्वविद्यालय, कहाँ पर? कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय में जो है भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन भी मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया। तो मनोज सिन्हा जी के बारे में दो बातें, क्योंकि इन्होंने, पहली बात ये कि इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, पुस्तक वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू द पद्मश्री, और ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और इनके बारे में दूसरी बात याद रखिए, भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन भी किया गया है, कहाँ पर? कश्मीर के जो विश्वविद्यालय में, याद रखेंगे, ठीक है। दोनों बातें याद रखेंगे इनके बारे में, ठीक है। चलिए, क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। 4 हो गए ना। चलिए, अब चलते हैं
5वें नंबर पर। फिफ्थ, 54वें IFI, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव। ठीक है, क्या है हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव। कौन से नंबर का भाई? 54, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है फेस्टिवल महोत्सव का आयोजन किस तिथि को की जाएगी? तो ये तिथि भी आपको याद रखना है। ये किया जाएगा 20 नवंबर सन 2023 से 28 नवंबर सन 2023 के मध्य। ठीक है, 20 से लेकर 28 नवंबर 2023 के मध्य क्या किया जाएगा? 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव मिलाई जाएगी। ठीक है, आयोजन कहाँ किया जाएगा भाई? आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। और आप जानते हैं गोवा में अभी एक और चीज़ जो है चल रही है। क्या चल रही है भाई? क्या है? 37वें राष्ट्रीय खेल, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब कर चुके हैं 28 तारीख को। 37वें राष्ट्रीय खेल भी गोवा में चल रहा है। और 54वें जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर आयोजित होगा 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच। ठीक है, तो अभी नवंबर आया है अभी करंट, तो दिवाली के बाद 20 नवंबर 28 नवंबर। चलिए क्लियर है। अब देखिए इसमें जूरियों, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, इसमें जूरी की घोषित हो गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जूरी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जूरी की भी घोषणा हुई है। ठीक है, और इनके जो सदस्य हैं, वो नाम याद रखेंगे। इनके सदस्य कौन कौन से हैं? इनके जो सदस्य हैं, इस जूरी के सदस्य कौन कौन से होंगे, नाम याद रखेंगे आप लोग। एक तो शेखर कपूर जी हैं, दूसरा याद रखेंगी कैथरीन जो है, तीसरा याद रखेंगे हेलेन लिक, चौथा याद रखेंगे जोस लुइस। ठीक है, ये तीनों के तीनों, शेखर कपूर जो आप जानते हैं बहुत सारे फिल्म बनाए हैं, ठीक है, भारत में आप जानते हैं, तो ये तीनों की तीनों क्या है भाई? फिल्म निर्माता है। ये तीनों की तीनों क्या है? फिल्म निर्माता है। और जोस लुइस जो है छायाकार है, याद रखेंगे। चलिए, तो 54वें
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में आप इतनी सारी बातें याद रखेंगे। क्लियर है, सभी चीज़ परफेक्ट है, क्लियर है, आप याद हो जाएगा। चलिए कौन से नंबर 6 जो 5 हो गया, छठे नंबर पर चलते हैं। छठा करेंट अफेयर आज का देखते हैं। साइलेंस कन्वर्सेशन क्या है भाई? साइलेंस कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर प्रदर्शनी। फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर प्रदर्शनी। ठीक है, ये नाम है प्रदर्शनी का। ये क्या है? ये प्रदर्शनी का नाम है। ये क्या है? साइलेंस कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर। ठीक है, ये प्रदर्शनी का नाम है। अब बात करते हैं, ये आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आयोजन, ठीक है, आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। क्या है? प्राधिकरण द्वारा ये आयोजन की जा रही है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण। दूसरी बात इसके संबंध में याद रखिए, ये किस तिथि को आपको देखने को मिलेगा ये प्रदर्शनी? ये 3 नवंबर से 5 नवंबर 2023 से क्या है होगा। ठीक है, कब से कब तक? 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के मध्य ये चलेगी। क्लियर है बातें? चलिए, यह एक कला प्रदर्शनी है। ठीक है, याद रखेंगे, यह कला प्रदर्शनी प्रोजेक्ट टाइगर किस प्रकार? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। होने पर प्रदर्शनी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के जो है क्या हो गया, 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी कर रहे हैं और ये कला प्रदर्शनी है और इसका नाम है साइलेंस कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर। याद रखें, जो किसके द्वारा आयोजन की जा रही है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 7वां भी साथ में देख लीजिए। 7वां क्या है? 7वां में आप नाम याद रखिए, सुरेश कुमार। क्या है? सुरेश कुमार खन्ना जी। सुरेश कुमार खन्ना जी के बारे में आप याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के क्या है भाई? वित्त मंत्री हैं। क्या है? वित्त मंत्री हैं। ये सुरेश कुमार खन्ना जी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। अब इनके बारे में आपको क्यों याद रखना है भाई? इनके बारे में इसलिए याद रखना है कि जीएसटी ने, किसने? जीएसटी ने अपने पैनल, ठीक है, जीएसटी युक्तिकरण पैनल में संयोजक नियुक्त किया। ठीक है, जीएसटी ने अपने 7 सदस्यीय जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल में संयोजक नियुक्त किया। याद रखेंगे, सुरेश कुमार खन्ना। जीएसटी के जो 7 सदस्य जो है, जो जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल कहा जाता है, उस पैनल में इसको संयोजक नियुक्त किया। किसको? सुरेश कुमार खन्ना जी को। तो ये आप याद रखेंगे।
चलिए क्लियर है यहाँ तक बातें? क्लियर है आपको? बहुत अच्छी बात है भाई, क्लियर है। तो अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो था जितना था वो हो गया। 7 चीज़ें याद रखेंगे, 7 करंट अफेयर्स याद रखेंगे। एक तो पहला इनकोर ऐप के बारे में जो है, दूसरा बैजनाथ अग्रवाल जी के बारे में, तीसरा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023, चौथा पुस्तक का नाम है वॉरियर ऑन वेल व्हील चेयर टू द पद्मश्री, पांचवा 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव के बारे में, छठा आपको याद रखना है साइलेंस कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर प्रदर्शनी, और सातवां याद रखना है सुरेश खन्ना जी के बारे में। ठीक है, तो ये 7 के साथ अब राष्ट्रीय स्तर से देख चुके हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ चुनिंदा खबरें, कुछ चुनिंदा बातें, करंट अफेयर्स जो है आपके सामने देखने को मिलेगा। चलिए सबसे फर्स्ट याद रखेंगे 6वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला छठवां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। चलिए ठीक है, छठा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। अब इसका आयोजन कहाँ हो रहा है भाई? देखिए इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में ही हो रहा है। ठीक है, आयोजन इस सभा का आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में। भारत में कहाँ पर? दिल्ली में हो रहा है। चलिए कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में। याद रखेंगे R.K. सिंह, इनके बारे में याद रखिए, क्योंकि ये है बिजली और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री। कौन है भाई? बिजली एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, अब इनके बारे में हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने 4 सौर जो प्रदर्शन परियोजना को उद्घाटन किया है। क्या किया है भाई? 4 सौर प्रदर्शन परियोजना का उद्घाटन कर 4 देशों को समर्पित किया है। 4 देशों को क्या किया है? समर्पित किया है। और वो 4 देश क्रमशः है आपका मलावी, ठीक है, फिजी, सेलेश, ठीक है, सॉरी सेशेल्स, और आपका है किरिबाती। क्या है? किरिबाती। याद रखेंगे। ठीक है, पहली बातें यहाँ तक। चलिए दूसरा करंट अफेयर आ रहा है। हाँ, ये याद रखिए, छठा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा दिल्ली में, R.K. सिंह। चलिए सेकंड नंबर में हम देख लेते हैं क्या है भाई? तीसरा थर्ड तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। तीसरा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। थर्ड तटरक्षक, ये तटरक्षक है ना, तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होगा भाई? देखिए याद रखिए, इसका आयोजन होगा जापान में। आयोजित कौन कर रहा है? ये जापान कर रहा है। याद रखेंगे, आयोजन कौन करेगा? जापान करेगा भाई साहब। ठीक है,
और इसके उद्देश्य क्या है? इस थर्ड तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? जो समुद्री कानून है, समुद्र में जीवन की सुरक्षा है, समुद्र में जीवन की सुरक्षा ये करना है। फिर समुद्री पर्यावरण संरक्षण, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, अवैध मानक पदार्थों की तस्करी, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना आदि इनका उद्देश्य है। तो समुद्री कानून जो है उसका यह है देखरेख करना, समुद्र में जीवन की सुरक्षा को देखना, समुद्र पर्यावरण संरक्षण को देखना, अवैध मानक पदार्थों की तस्करी को रोकना, ये सारे इनके क्या है कार्य हैं। किसके? तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का, जिसका आयोजन कहाँ होगा? जापान में किया जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिए तीसरे नंबर में बांग्लादेश बांग्लादेश वायुसेना की स्थापना दिवस। अब ये स्थापना दिवस याद रखेंगे मनाने के लिए, ये स्थापना दिवस मनाने हेतु कहाँ चले आए हैं भाई? भारत चले आए हैं, और वो कहाँ पर? दीपापुर में। ठीक है, दीपापुर नागालैंड में है। ठीक है, तो मनाएंगे कहाँ? दीपापुर नागालैंड में, क्योंकि यहीं पर जो है इनकी स्थापना हुई थी 1971। ठीक है, इनकी स्थापना कहाँ हुई थी? यहीं पर 71 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? बांग्लादेश वायुसेना की स्थापना जो है, ठीक है, दीपापुर में मनाएंगे स्थापना दिवस। ठीक है, नागालैंड में, तो ये याद रखेंगे। चलिए एक चीज़ और याद रख सकते हैं, आपके काम की है कि नहीं, ठीक है, शायद न के बराबर है। चलिए थाईलैंड की यात्रा, यदि आप थाईलैंड की यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। ठीक है, गुड न्यूज़ क्या है कि याद रखेंगे कि भारतीयों को 10 नवंबर से 10 मई के बीच बिना वीज़ा के, क्या है भाई? बिना वीज़ा के क्या कर सकते हैं? थाईलैंड जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय क्या कर सकते हैं? 10 नवंबर से 10 मई तक बिना वीज़ा के थाईलैंड जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या नहीं लगेगा? वीज़ा नहीं लगेगा। कब से कब तक? 10 नवंबर से 10 मई तक। आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर एक बार प्रवेश लेते हैं, प्रवेश के समय एक बार यदि प्रवेश लेते हैं तो उस समय एक व्यक्ति जो है 30 दिन तक सफ़र कर सकता है। एक प्रवेश पर जो है क्या कर सकता है? एक व्यक्ति 30 दिन तक क्या कर सकते हैं? रह सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? थाईलैंड की यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो ये है आपके लिए खबर। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें कर रहे थे और ये आपका हो जाता है फिनिश। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।
चलिए